नमस्कार मेरे मीन राशि वाले मित्रों। हेलो माय डियर पाइसेस एसेंडेंट्स। 2026 आपके लिए क्लोजर, हीलिंग और सोल लेवल क्लैरिटी का साल होने वाला है। ये साल आपको बाहर की दौड़ से थोड़ा रोक कर, पीछे हटाकर भीतर की आवाज सुनने का मौका देगा और यहीं से होती है शुरू आपकी असली ग्रोथ। पाइसेस जातक नेचुरली इंट्यूटिव होते हैं और वर्ष 2026 आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप अपनी इंट्यूशन यानी कि सिक्स सेंस पर ट्रस्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे और जो आज का इंडेक्स है वह है इस वीडियो का इंडेक्स है वह है मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप और अंत में कुछ टिप्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए 2026 कैसा रहेगा, इसका कंप्लीट प्लैनेटरी ट्रांजिट बेस्ड एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और यह भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। पाइसेस के लिए 2026 का कोर थीम है हीलिंग बिफोर एक्सपेंशन, यानी कि पहले स्वयं को हील करिए, स्वयं का ध्यान रखिए, फिर आप बाहर की दुनिया को देखिएगा। थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। सैटर्न पूरे साल पाइसेस यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेगा। ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कार्मिक मैच्योरिटी का साल होने वाला है, इसलिए उस पर फोकस करवाएगा। बृहस्पति जी यानी जुपिटर जून तक ये आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे और फिर ये फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे। पहले तो इमोशनल ग्राउंडिंग होगी, घर के कामों में आपका ध्यान खिंचेगा और उसके बाद क्रिएटिविटी, जॉय, सेल्फ एक्सप्रेशन, इनोवेटिव थिंकिंग आदि आपके जीवन में आ जाएगी। राहु 12th हाउस में रहेंगे, ये आपको फॉरेन कनेक्शन दे सकता है, सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस हीलिंग की तरफ ले जा सकता है, स्पिरिचुअल क्यूरोसिटी दे सकता है। केतु 6th हाउस में रहेंगे, ये डिटैचमेंट फ्रॉम स्ट्रेस, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। एनिमीज और अनहेल्दी रूटीन्स इनको आपके सामने लाकर रखेगा, तो इसलिए ध्यान रखें कुछ दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। अगर दुश्मन ना कहूँ तो ऐसे लोग जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं वो इस समय आपके सामने आ सकते हैं। ये साल आप महसूस करेंगे कि जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है। बात करते हैं करियर एंड मनी की। उसमें सबसे पहले करियर, तो करियर के मामलों में ये वर्ष आपके लिए स्लो बट श्योर रहेगा। सैटर्न फर्स्ट हाउस में आपको डिसिप्लिन बनाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन आपकी रिलायबिलिटी दुनिया की नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी जितनी प्रोपोर्शन में आप अपना ध्यान रखते हैं। जुपिटर जेमिनाई में यानी मिथुन राशि में जून तक रहेंगे। ये घर की तरफ, वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड वर्क, फैमिली बिजनेस, रियल एस्टेट जैसे मॉडल्स में आपको सपोर्ट करेगा। जून के बाद बृहस्पति जी कर्क राशि में जाकर, जो कि आपका पंचम भाव है, ये क्रिएटिविटी, लीडरशिप और रिकग्निशन आपको दिलवाएगा, स्पेशली एजुकेशन, आर्ट्स, हीलिंग, काउंसलिंग, टीचिंग और स्पिरिचुअल फील्ड्स में। धन की बात करें तो इनकम तो स्टेडी रहेगी, लेकिन सैटर्न आपको बजटिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग
और मनी मैनेजमेंट सिखाएगा। राहु जी 12th हाउस में फॉरेन एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल या चैरिटी से जुड़े खर्चे आपके बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक स्पेंडिंग यानी कॉन्शियस स्पेंडिंग जरूरी होगी। करियर का मंत्र इस वर्ष आपके लिए बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको जरूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की और बात करते हैं एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ की। एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 2026 एक सोलफुल ईयर होने वाला है। शनि फर्स्ट हाउस में है और ये आपको फोकस देगा और परसिवियरेंस देगा, यानी एक चीज को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। इससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होगी, आपका ध्यान फोकस रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। बृहस्पति जी जब पंचम भाव में होंगे तो ये आपको लर्निंग देंगे, इंटेलिजेंस देंगे और आपके क्रिएटिव टैलेंट्स को खूब उजागर करेंगे। उस एक तरह से आप एक क्रिएटिव पर्सन की तरह खिलेंगे। रिसर्च, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, हीलिंग साइंसेस बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस वर्ष आपके लिए। ये साल कुल मिलाकर आपको सिखलाएगा कि नॉलेज तभी ट्रांसफॉर्म करता है जब कंपैशन साथ में हो, यानी ह्यूमन वैल्यूज आपको डालनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं फैमिली एंड होम की तरफ। फैमिली लाइफ 2026 में आपके लिए इमोशनली हीलिंग रहेगी। कैसे? जुपिटर जी जब जेमिनी मिथुन राशि में होंगे तो ये आपके 4th हाउस में होंगे, तो फैमिली बॉन्डिंग होगी। हो सकता है कि आप जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको सपोर्ट मिलेगी। मदर के साथ या होम एनवायरनमेंट के साथ या दोनों के साथ आपका प्यार बढ़ेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगी। सैटर्न आपको बाउंड्रीज सिखाएगा कि जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं है, आपको एक ग्रुप में ही मिलकर काम करना होगा। याद रखें, आप केयर गिवर तो हैं, आप दूसरों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान यानी सेल्फ केयर भी उतनी ही जरूरी है। लव और रिलेशनशिप 2026 में आपके लिए जेंटल होंगे लेकिन मीनिंगफुल होंगे। सैटर्न फर्स्ट हाउस में आपको मैच्योरिटी लाकर देगा। आप हल्के, शैलो, छिछोले, ये सतही जो कनेक्शंस हैं वो नेचुरली आपसे दूर होते चले जाएंगे। जुपिटर जब कर्क राशि में जाएंगे तो आपको रोमांस, जॉय, इमोशनल बॉन्डिंग देगा और एंगेजमेंट्स या प्रेगनेंसीज या क्रिएटिव पार्टनरशिप्स पॉसिबल हैं। तो मैंने बिजनेस पार्टनरशिप की बात नहीं करी, मैंने क्रिएटिव पार्टनरशिप की बात करी। मान लीजिए कि आप यूट्यूबर हैं तो आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या मान लीजिए आपकी एक आर्ट्स गैलरी है तो आप कुछ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सिंगल्स सोलफुल कनेक्शंस को अट्रैक्ट करेंगे। राहु 12th हाउस में सीक्रेट अट्रैक्शंस या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा सकता है, मगर ध्यान रहे क्लैरिटी बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप मामलों में जो एडवाइस है वो मेरे दिल से आ रही है। लव ग्रोज वेयर इमोशनल सेफ्टी एग्जिस्ट। तो ये नहीं कि प्यार 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 नहीं, सामने वाले को इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए और आपको भी इमोशनल सेफ्टी चाहिए। और अंत में कुछ टिप्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। सबसे पहले शनि देव की तरफ से आपको क्या टिप्स मिल रही है जानते हैं। शनि देव आपकी डेली रूटीन बनाएंगे और आपको बनानी चाहिए स्लीप, फूड और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। आप अपने बॉडी सिग्नल्स, आपकी बॉडी आपसे क्या बात कर रही है
उसका ध्यान रखें। ये चीज़ मैं बार बार अलग अलग तरीके से कह चुका हूँ। शनिदेव का मंत्र करें और ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप रोज कर सकते हैं या शनिवार को तो ज़रूर करें। बृहस्पति जी आपको क्या कह रहे हैं? जून तक इमोशनली ग्राउंडेड रहें और फैमिली पर फोकस करें, फैमिली के साथ खूब इंटरेक्ट करें, खूब उनसे बातचीत करें। जून के बाद क्रिएटिविटी आपको मिलेगी, जॉय मिलेगी और आप अपने आप को और अपने सामने वाले को जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड है उसे स्पेस दें। थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को आप गुरुदेव का ये मंत्र कर सकते हैं और रोज करें तो और भी अच्छा है। अब कुछ जनरल एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। वर्ष के शुरुआत में हीलिंग, डिसिप्लिन और सेल्फ केयर का समय रहेगा। मध्य में इमोशनल स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग आएगी और उसकी तरफ आपको मेहनत भी करनी होगी। कॉन्शियसली ये आपको पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेट 2026 की तरफ क्रिएटिविटी, लव और सेल्फ एक्सप्रेशन ये आपकी लाइफ के मुख्य बिंदु रहेंगे। लाइफस्टाइल की बात करें तो मेडिटेशन करें, वाटर थेरेपी करें, जर्नलिंग से आपको फायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो पाँव, इम्यूनिटी और मेंटल फिटीक पर पूरा ध्यान दें। ओवरऑल गाइडेंस पाइसेस के लिए यानी मीन राशि के जातकों के लिए बहुत क्लियर है। हील योरसेल्फ एंड लाइफ विल फॉलो। तो मीन राशि वाले मित्रों, ये था 2026 का आपके लिए डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पीस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी और इमोशनल डायरेक्शन भी मिली होगी। तो बस इसका पूरा फायदा उठाइए। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।